हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो हम वही फैक्टर्स या वही वजह आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का अपना प्राइस, उसका अपना प्राइस। इट एक्सप्लेन्स दैट व्हेन ओन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हेन ओन प्राइस फॉल्स इट्स डिमांड एक्सटेंड्स। ये हमें बताता है पॉइंट कि जब किसी कमोडिटी का अपना प्राइस राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब उसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि किसी कमोडिटी की डिमांड का बढ़ना और कम होना उसके खुद के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। ये हमारा पहला फैक्टर है। आइए अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो कैटेगरी आती है। हम पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इट एक्सप्लेन्स दैट इफ प्राइस ऑफ वन गुड राइजेस डिमांड फॉर अदर गुड ऑल्सो राइजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स डिमांड फॉर अदर गुड ऑल्सो फॉल्स। इसका मतलब है कि अगर एक गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो दूसरे गुड के डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर एक गुड के प्राइस गिर जाते हैं तो दूसरे गुड की डिमांड भी गिर जाती है। तो किसके प्राइस गिरेंगे और किसकी डिमांड बढ़ेगी, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड हैं। एक को हम प्राइस मान लेंगे और दूसरे की हम डिमांड मान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए नीचे हमें दिया गया है, वो एग्जाम्पल पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस देन डिमांड फॉर टी ऑल्सो राइजेस। यहाँ पर कॉफ़ी और टी हमने सब्स्टिट्यूट गुड ले लिया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स देन डिमांड फॉर टी ऑल्सो फॉल्स। अगर कॉफ़ी के प्राइस फॉल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब इसी के हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इट एक्सप्लेन्स दैट इफ प्राइस ऑफ वन गुड राइजेस देन डिमांड फॉर अदर गुड फॉल्स। अगर एक गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। एंड इफ प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स देन डिमांड फॉर अदर गुड राइजेस। अगर एक कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये किस में होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होगा। इसका भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ प्राइस ऑफ बाइक राइजेस देन डिमांड फॉर पेट्रोल फॉल्स। अगर बाइक के प्राइस बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली इफ प्राइस ऑफ बाइक फॉल्स, अगर बाइक के प्राइस कम हो जाएंगे देन डिमांड फॉर पेट्रोल राइजेस, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये दोनों गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।